ठीक है। तो ये कौन सा टॉपिक आज हम लोग ट्राई करेंगे कि ये सब कवर कर ले, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, देन रिफ्लेक्स एक्शन, स्पाइनल लॉब्स क्या होता है, क्रेनियल लॉब्स, ये सब हम लोग कवर करेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ये वर्टेब्रल कॉलम है ना। तो सबसे पहला यू शुड नो कि वर्टेब्रल कॉलम में कौन कौन से रीजन होते हैं। ओके, सो बेसिकली वी कैन डिवाइड वर्टेब्रल कॉलम इनटू different region based on their location inside our body. तो जो वर्टेब्रल कॉलम अपने नेक रीजन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रा। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल वर्टेब्रा और वर्टेब्रे। सिंगल है तो वर्टेब्रा, और अगर प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, इट विल बी वर्टेब्रे। ठीक है, फिर एक और कौन सा है, द नेक्स्ट इज थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबार वर्टिब्रे, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स है। तो ये क्या है, द सो वी कैन डिवाइड वर्टिब्रल कॉलम इनटू डिफरेंट रीजन लाइक द सर्वाइकल, द लंबार, सॉरी thoracic, देन लंबार, थर्ड सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। तो 5 रीजन में हम लोग डिवाइड कर दिया इसको बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। उसके बाद ये होता है कि जो एक इम्पॉर्टेंट मैंने पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है कि द vertebral column has 33 bones in the infant. You can note down this, okay? You all can note down this. Infants में कितने bones होते हैं? It is around 33 bones. But as the person is growing, the number of bones in the vertebral column will decrease and it will reduce to the size of about this 26. ठीक है, because many bones get fused together. तो दिखते कितने हैं, 26. So इतना clear है. So in adult humans we have 26 vertebral column bones, and in the infants we have 33 because they are not fused together. But during the development it gets fused and the number reduced to 26. तो ये आप लोग note down कर लो. Okay? Yes? Yes. उसके बाद यह है, देखो मैंने आपको बताया कि we can divide the vertebral column into five different sections. एक कौन सा होता है, cervical which has 7 bones, thoracic which has 12 vertebral bones, lumbar, in that we have 5 vertebral bones, in the sacrum we have 5, and in coccyx we have 4 fused bones. तो सैक्रम में और कॉक्सिक्स में क्या होता है कि मतलब सैक्रम में क्या होता है कि 5 वर्टेब्रल कॉलम के बोन्स फ्यूज होके क्या फॉर्म करते हैं, सैक्रम। अब ये इमेज देख लो, ठीक है, लुक एट दिस लाइनिंग। तो ये क्या है, दिस इज द सैक्रम व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 डिफरेंट वर्टेब्रल कॉलम। और एक यहाँ पे, ओके तो जब 5 अलग अलग वर्टेब्रल कॉलम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट व्हेन दे विल फ्यूज टुगेदर, तो क्या फॉर्म होता है, सैक्रम फॉर्म होता है। और उसके नीचे फिर क्या होता है, कॉक्सिक्स, जिसके अंदर 4 बोन्स फ्यूज्ड होते हैं। और कॉक्सिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल कॉक्सिक्स एज अ टेल बोन। कॉक्सिक्स क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज टेल बोन। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लो साथ साथ में, दैट हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन द सर्वाइकल रीजन, हाउ मेनी प्रेजेंट इन द thoracic, how many in the lumbar, and how many in the sacrum and the coccyx. ठीक है, सबने नोट डाउन कर लिया ये? Yes, sir. तो यहाँ तक किसी को डाउट है, क्लियर है आपको ये? और आप इसे याद कैसे रख सकते हो, देखो यहाँ पे 7, 12, तो 7 मतलब सर्वाइकल में होता है, थोरासिक मतलब कि 12, मतलब ऐसे कुछ आप लोग याद कर सकते हो। लंबार में कितने होते हैं, 5। सैक्रम में देखो एस मतलब कुछ 5 के जैसा ही है, तो सैक्रम में भी 5। कॉक्सिक्स में कितने होते हैं, 4। तो इफ यू काउंट, अगर आप नंबर ऑफ बोन्स काउंट करोगे तो 7, 12, 19 एंड 10 है ना, ये कितना हो गया, 29 और 4 33 है पूरा। बट होता क्या है कि 19 के बाद 5 तो कितना हो गया, 24, और प्लस
एडल्ट में ये एक बोन हो जाता है और ये एक बोन, सो 24 + 2 हो गया कितना, 26 बोन्स। इतना समझ में आया? बट ये जो एक बोन है, इट इज अ फ्यूजन ऑफ 5 बोन्स। तो इस पे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं? इफ दे आर आस्किंग कि हाउ मेनी वर्टेब्रल बोन्स आर प्रेजेंट इन द इन्फैंट, सो डेफिनेटली कितना होता है 33, बट इन एडल्ट इट इज 26। व्हाई? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द सैक्रल बोन एंड द कॉक्सिक्स। एंड कॉक्सिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज अ टेल बोन। तो ये जो है अपने एंसेस्टर में दिस बोन वाज यूज्ड टू मेक द टेल, बट अपने में कुछ काम का है नहीं है, बिकॉज वी डू नॉट हैव टेल्स, बट वी हैव द रिमेनेंट ऑफ दिस टेल, और वो क्या है? कॉक्सिक्स। So this was about the structure, external structure of the vertebral column. आपने शायद से इसके बारे में पढ़ा भी होगा ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में। ओके, बट मैंने आपको वहां पे क्यों बताया? बिकॉज सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो इतना क्लियर है सबको? Yes, sir. एनी डाउट? Yes, sir. है ना? गुड, या मुझे ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? ये भी मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए यहाँ पे जस्ट एक और इमेज ऐड किया है। जो फर्स्ट सर्वाइकल ये जो वर्टेब्रा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस। और आपको शायद से पता होगा ना कि ग्रीक माइथोलॉजी में ये एटलस कोई गॉड है, तो उसके नाम पे इसका नाम क्या रख गया? एटलस। सो एटलस इज द फर्स्ट वर्टेब्रा, एक्सिस होता है सेकेंड। तो सर्वाइकल रीजन में कितने वर्टेब्रा होते हैं? टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7। और वो जो मैंने आपको बोला ना कि फोरामेन ऑफ मैग्नम, सो दैट इज प्रेजेंट अराउंड हियर। मतलब एक ओपनिंग होती है जहां से स्पाइनल कॉर्ड जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंटिन्यू होके कहां पहुंचता है? वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, तो अगर पॉसिबल होगा, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द नेम ऑफ फर्स्ट सर्वाइकल वर्टेब्रा एंड द सेकंड। फर्स्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एटलस। सेकंड को क्या बोलते हैं? एक्सिस। ओके, इतना क्लियर है? हाँ. एंड अगर आप उसको देखोगे बीच में ये कुछ आपको दिख रहा है, कुछ पर्पल व्हाइटिश पर्पल कलर का कुछ है यहाँ पे, दो वर्टेब्रल कॉलम के बीच में या फिर दो वर्टेब्रल डिस्क के बीच में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, कुछ इस पर्पलिश व्हाइट। ये क्या हो सकता है? किसी को आइडिया है? ये एक्चुअली होता है इंटरवर्टेब्रल कार्टिलेज कहते हैं उसको, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ slightly movable joint, and due to this, the presence of this, we can bend. So this is a type of slightly movable joint ये होता है। ठीक है, तो दो वर्टेब्रल कॉलम के बीच में कौन सा होता है? it is we have intervertebral cartilage which provides flexibility to the vertebral column। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक? Yes? हाँ, sir. Next time, Yes, sir. next time before the lecture I will start. I will first I will ask, ठीक है? फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि कुछ कर्वेचर होते हैं अपने स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। अपना स्पाइनल कॉर्ड इतना स्ट्रेट नहीं होता है जो हम लोग देखते हैं इमेज में, सो दैट इज नॉट स्ट्रेट। उसमें कुछ कर्वेचर होते हैं, और ये कर्वेचर पर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब कि कौन सा कर्वेचर का मतलब कि रोटेशन या फिर ओरिएंटेशन बॉडी की कौन सी साइड में है। तो जैसे यहाँ पे देखोगे आप, the cervical curvature is towards the it is towards the ventral side of the body, क्योंकि ये अपना बैक साइड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? we call this as a dorsal side, और ये साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? we call this as a ventral side, है ना? So the cervical curvature has it has bent towards the ventral side of the body. उसके बाद फिर एक और कर्वेचर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं thoracic curvature. So this curvature is seen in the thoracic region and it is towards the dorsal side of the body. फिर एक और कौन सा होता है? lumbar curvature which is towards the ventral side of the body, और ये अपने lumbar region में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और एक सबसे लास्ट में कौन सा होता है? sacral curvature which is present on again on the dorsal side। तो देखो कितना बैलेंस्ड है, मतलब कि एक alternate ways में, मतलब कि एक जो है towards the ventral side, तो नेक्स्ट वाला कौन सा है? टुवर्ड्स द डॉर्सल साइड, फिर एक और नेक्स्ट वेंट्रल साइड, फिर डॉर्सल साइड।
ठीक है, तो आपको जस्ट याद रखना है कि कौन कितने सारे कर्वेचर होते हैं. सो वी हैव सर्वाइकल कर्वेचर, thoracic कर्वेचर, lumbar कर्वेचर, sacral कर्वेचर, एंड ऑल these curvatures provides flexibility to our spinal cord and to our vertebral column. ठीक है, इतना क्लियर है सबको? उसके बाद Yes, नेक्स्ट sir. क्या है कि ये कुछ नर्व्स होते हैं. एक होता है स्पाइनल नर्व्स और एक होता है क्रेनियल नर्व्स. तो वो मैं आपको बताऊंगा. उसके पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. तो ये एक स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे रखा है. उसके पहले आप ये देखो, दिस इमेज. ये अपना ब्रेन है. फिर वहां से क्या निकलता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा विच विल कंटिन्यू इनसाइड द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड में कंटिन्यू हो रहा है. तो ऑलमोस्ट हर एक वर्टेब्रा से क्या होता है कि एक स्पाइनल नर्व्स रिलीज होते हैं. ठीक है, और अपने बॉडी के अंदर we have about 31 pair of the spinal nerve. कितने होते हैं अपने बॉडी के अंदर? 31 pairs of spinal nerve. और ये स्पाइनल नर्व क्या होता है? These are the nerves which is arising from the spinal cord only. अपनी बॉडी के अंदर बेसिकली दो टाइप के नर्व्स होते हैं. एक होता है क्रेनियल नर्व्स और एक और कौन सा होता है? स्पाइनल नर्व्स. ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स क्या होता है? दैट इज अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन. और स्पाइनल नर्व्स कहां से निकलता है? इट इज राइजिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. इतना क्लियर है? सो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि स्पाइनल जो नर्व्स होते हैं वो उसके कितने मतलब कि टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो जो स्पाइनल नर्व्स, द स्पाइनल नर्व व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द सर्वाइकल रीजन इज कॉल्ड एज सर्वाइकल नर्व. ठीक है, एंड द नर्व्स व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द thoracic nerve, thoracic vertebra is called as thoracic nerve. ठीक है, और जो लंबार रीजन में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबार नर्व. सैक्रल में सैक्रल नर्व्स एंड कॉक्सिक्स में क्या होगा? कॉक्सिजियल नर्व्स. सो इफ यू काउंट, अगर आप काउंट करोगे तो सर्वाइकल रीजन में कितने नर्व्स होते हैं? 8. thoracic में कितने होते हैं? 12. लंबार में 5, सैक्रल में 5, कॉक्सिक्स में कितने होते हैं? 1. तो ऐसा क्यों होता है? ये अपने सर्वाइकल रीजन में कितने वर्टेब्रल कॉलम होते हैं? 7 होता है ना. बट एक्चुअली होता क्या है Yes. कि the last one, that is 6th and 7th spinal nerves, they get fused together in the last cervical vertebra. So that is why 7th vertebral column में कितने nerves आ जाते हैं? 8. क्योंकि लास्ट वाला क्या होता है? 7th and 8th they will fuse together. और ये जो है thoracic वाला, thoracic nerve में ये thoracic region में कितने कॉलम होते हैं? vertebral column 12. So from each vertebral column one pair of the spinal nerves will come out. हमेशा याद रखना कि पेयर के फॉर्म में होते हैं. मतलब कि एक क्या होगा? सेंसरी, एक क्या होगा? मोटर. बिकॉज स्पाइनल नर्व्स आर व्हाट? दे आर मिक्स्ड नाउ. ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर व्हाट? दे आर मिक्स्ड नाउ. ठीक है, सो वी हैव 31 पेयर्स. ये भी आपको याद रखना है. कितने होते हैं? 31 पेयर्स होते हैं. ठीक है, तो सर्वाइकल रीजन में कितने होंगे? 8 पेयर्स. thoracic में कितना होगा? 12 पेयर्स. लंबार में कितना होगा? we will have 5 pairs of nerve. और sacral रीजन में कितना होगा? 5. और कॉक्सिक्स में कितना होता है? सिर्फ 1 पेयर ऑफ नर्व होता है प्रेजेंट. इतना क्लियर है? Yes. ठीक है, सो प्लीज जस्ट Yes. आप ये नोट डाउन कर लो कि सर्वाइकल रीजन में कितना होता है, thoracic में कितना होगा, लंबार में कितना होता है, सैक्रल में कितना होगा, और कॉक्सिक्स में कितने नर्व्स होते हैं. ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ. फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लो.
डन। डन सर। ठीक है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो सर्वाइकल नर्व्स होते हैं, सो बेसिकली दे विल सप्लाई और दे विल हेल्प इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ द अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जैसे कि ये जो है, ये सर्वाइकल नर्व्स जो है बेसिकली कहाँ पे जाता है, इट विल गो टू द अपर आर्म। ठीक है। और ये जो थोरैसिक नर्व्स होते हैं ये कहाँ पे जाते हैं, ट्रंक्स में। ट्रंक्स मतलब कि जैसे कि इट विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सम स्मूथ मसल्स आल्सो, और ये अपने बॉडी के मतलब कि बैक के मसल्स को मूव करने में हेल्प करता है, तो ये ट्रंक को जाता है। और जो लंबार नर्व्स है, इट विल दिस लंबार नर्व विल आल्सो पेनिट्रेट दिस लोअर एब्डोमिनल रीजन। और ये जो सैक्रल नर्व्स है ये कहाँ पर जाता है, ये इट विल गो टू दी जेनिटल ऑर्गन्स एज वेल एज टू दी like what we can call this like the excretory region, like the to control the urination and all। तो वो कौन करता है, sacral nerve। that is it is basically responsible for the sexual function। देखो यहाँ पे उसका functions भी मैंने यहाँ पे mention किया है एक, जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे दिख रहा है आपको, सेक्सुअल फंक्शन में कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेसिकली दिस सैक्रल। ये कॉकिक्स का जो होता है ना, यहाँ पे कॉकिक्स में कोई नर्व नहीं होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। सबसे लास्ट वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट कौन सा है, कॉकिक्स, बट इट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक नर्व व्हिच हैज स्पेसिफिक फंक्शन। ओके। तो सो दैट इज व्हाई अगर किसी पेशेंट को, अगर किसी पर्सन को ये कॉकिक्स का प्रॉब्लम होता है, अगर ये बोन कोई डिसलोकेट हो जाता है, सो दैट पर्सन विल अंडरगो द सर्जरी टू रिमूव दिस कॉकिक्स बोन। जैसे कि कोई होता है ना जो जो अपेंडिक्स को रिमूव करवाते हैं, सो सम ऑफ देम कैन आल्सो रिमूव दिस कॉकिक्स बोन, बिकॉज इसका कोई यूज नहीं है। ओके। सो सैक्रल रीजन से जो नर्व निकलते हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। सो द नर्व विच इज अराइजिंग फ्रॉम द सैक्रल रीजन is responsible for the control of some bowel movement, some bladder function and the sexual function। तो जैसे मान लो कि अगर कोई पेशेंट का या फिर अगर कोई पर्सन, if any person has undergone accident, और उस एक्सीडेंट में if this sacral region has got damaged, तो क्या वो पर्सन का bowel movement, sexual function, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा, ये मुझे बताओ। अगर sacral region डैमेज हो गया तो नहीं है ना पॉसिबल। नो सर। ओके। इसीलिए जब किसी को स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती है तो सबसे पहले ये लोकेट डॉक्टर्स कहते हैं कि एक्चुअली में इंजरी हुई कहाँ पर है, मतलब कौन से रीजन में हुआ है। उसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो कि अगर सैक्रल रीजन में होगा तो सेक्सुअल फंक्शन वो पर्सन का डिसेबल हो जाएगा, मतलब कि दैट पर्सन वॉन्ट बी एबल टू परफॉर्म एनी सेक्सुअल फंक्शन, बोवल मूवमेंट प्रॉपर नहीं होगा, ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन ये सब नहीं हो सकता है। ओके। अगर किसी पेशेंट को डैमेज लंबार रीजन में हुआ है, so that then that person won't be able to move his or her lower limbs। तो आपने कितनी बार देखा भी होगा किसी किसी को अगर कुछ एक्सीडेंट के बाद देखो कोई आदमी जो चल नहीं पाता है, then he has to take that person has to take some help of wheelchair। क्यों? बिकॉज अगर लंबार रीजन में डैमेज होता है तो क्या होगा, लेग मसल्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। फिर ये नेक्स्ट कौन सा आता है अपना, थोरैसिक रीजन। इसमें क्या होता है, चेस्ट के जो मसल्स होते हैं, अपने चेस्ट में कौन से मसल्स होते हैं, किसी को पता है? कोई एक मसल्स का नाम मुझे बता दो। इंटरकोस्टल मसल्स किसी ने सुना है नाम इसका? हाँ सर। है ना, तो जो दो रिब्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं, दैट हेल्प्स इन द दैट हेल्प्स इन द दैट हेल्प्स ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। तो अगर मान लो कि ये उस पर्सन को अगर कुछ डैमेज हो गया है थोरैसिक नर्व में, एंड सपोज अगर वो नर्व डैमेज हो गया है जो मतलब कि चेस्ट के मूवमेंट को कंट्रोल करता था, सो डेफिनेटली दैट पर्सन वॉन्ट बी एबल टू सर्वाइव फॉर द लॉन्ग टाइम, बिकॉज उसका चेस्ट का मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। और उसके ऊपर कौन सा है, सर्वाइकल रीजन में।
तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो किसी को सर्वाइकल रीजन में चोट लग गई तो क्या होगा, अगर कोई नर्व अगर डैमेज हो गया है तो उसके हैंड के मूवमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, रिस्ट एक्सटेंशन में, डेल्टॉइड, बाइसेप्स, डायफ्राम मूवमेंट, ये सब में प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी एसेंशियल टू नो द डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द डिफरेंट नर्व्स व्हिच इज अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंट वर्टेब्रल कॉलम। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि वर्टेब्रल कॉलम में कौन कौन से रीजन है और वहां से कौन कौन से नर्व्स आते हैं, उसका फंक्शन क्या है, सो दैट वी कैन इजिली फाइंड आउट द प्रॉब्लम। इतना समझ सबके समझ में आया कि स्पाइनल कॉर्ड में Yes. कौन से रीजन होते हैं? गुड। ठीक है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि बाकी सब लोगों को ही समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट ये जो क्या है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। तो इनिशियली ये क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड is like the upper part of the spinal cord is slightly wide, बट जैसे जैसे ये लोअर पार्ट में आता है, लोअर वर्टेब्रल कॉलम में आता है, इट गेट्स थिन। तो जो स्पाइनल कॉर्ड का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होता है ना, जिसको देखो यहाँ पे उसने ग्रीन में ड्रॉ किया है, ये वाला पोर्शन, और यू कैन सिंपली मतलब ये जो लास्ट जो टर्मिनल पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड का, विच इज लुकिंग लाइक अ कोन, आपको दिख रहा है ना, ये कुछ कोन जैसा ही दिख रहा है ना, दिस ग्रीनिश पार्ट, इट इज लुकिंग मोर लाइक अ कोन। सो दैट इज व्हाई द एंड पार्ट और द लास्ट पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड is called as conus medullaris, and ये प्रेजेंट कहां पर होता है, फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा में। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, कोनस मेड्यूलारिस कहां प्रेजेंट होता है, लंबार वर्टेब्रा, फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा में प्रेजेंट होता है। और संजना मैंने भेज दिया आपको, ठीक है। Yes, sir. Thank you. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द एंड पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोनस मेड्यूलारिस। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। उसके बाद क्या होता है कि जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट, अगर आप देखोगे यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, कुछ यहाँ से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है एकदम लास्ट में जा रहा है, कुछ ऐसे ही आपको दिख रहा है यहाँ पे। आई कैन ड्रॉ, ऐसे ऐसे कुछ है यहाँ पे। तो ये जो लास्ट वाला जो ये जो पोर्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फाइलम टर्मिनेली। ओके, मतलब जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो निकलते हैं ना, जो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है, तो दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइलम टर्मिनेली। फाइलम मतलब कि सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, और ये टर्मिनल में प्रेजेंट है इन एंड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्पाइनल टर्मिनेल। एंड द लेंथ ऑफ दिस स्पाइनल टर्मिनल इज व्हाट, इट इज अबाउट 20 सेंटीमीटर। कितने का होता है ये, इट इज अबाउट द 20 सेंटीमीटर ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, और फाइनल ये जो है फाइलम टर्मिनेल के यहाँ पे कुछ ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जहां पे कुछ ज्यादा ही मतलब कि ब्रांचेस दिखाई देती है, सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज कॉर्डा इक्विना। ओके, मतलब जहां पे बहुत सारे कुछ टेल लाइक कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ये कोनस मेड्यूलारिस क्या होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज कोनस मेड्यूलारिस। ओके, दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, कोनस मेड्यूलारिस। ओके, और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, फाइलम, फाइलम टर्मिनेल। This thread-like structure, which is terminating inside the vertebral column, is called as what, phylum terminale. ये सब जो portion है which is arising from the terminal part of the spinal cord, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, phylum terminale। ये क्या है, the thread-like structure which is arising from the conus medullaris is called as phylum terminale। इतना सबको समझ में आया? Yes.
हाँ सर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल फाइलम टर्मिनेल, और इसका लेंथ कितना होता है 20 सेंटीमीटर का। और द ग्रुप ऑफ दिस फाइलम टर्मिनेल नियर द कोनस मेडुलारिस, तो ये कुछ ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डा इक्विना। कॉर्डा मतलब क्या होता है, टेल, है ना, और इक्विना इज रिलेटेड विद द हॉर्स। So this chorda equina is a structure which is, so this chorda equina is what? It is a group of thread-like structure which is arising from the chorda, arising from the conus medullaris. सबको समझ में आ रहा है इतना? सर ये फाइलम टर्मिनल का फंक्शन क्या है? फाइलम टर्मिनल जो होता है ना, ये लास्ट तक जाता है, मतलब कि ये कहाँ तक जाएगा। देखो आपको मैंने भी बताया कि सैक्रम में भी नर्व्स होते हैं, स्पाइनल नर्व, है ना। हाँ स्पाइनल नर्व सैक्रम से निकलते हैं ना, वो एक्चुअली कहाँ किसके पार्ट होते हैं, फाइलम टर्मिनल के ही होते पार्ट ना, बिकॉज ये मतलब बताओ। मतलब फाइलम टर्मिनल भी मतलब नर्व ही है। हाँ, ये भी एक नर्व है विच इज एक्सटेंशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और ये कहाँ तक जाता है, सैक्रम तक जाएगा, सिर्फ कॉक्सिक्स में नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ सर। इतना क्लियर है। अब देख सकते हो ना, अगर आप ये डायग्राम देखोगे यहाँ पे, सो यू कैन सी कि देखो जैसे ये क्या हो गया, देखो ये क्या है, अपना फर्स्ट लंबार वर्टेब्रा है। तो यहाँ से भी कुछ देखो, कुछ नर्व जो है ऊपर से आके फिर यहाँ से निकल रहे हैं बाहर, दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है ना। तो ये क्या है, दीज आर द स्पाइनल नर्व व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम द रीजन बिटवीन द वर्टेब्रल कॉलम। तो वैसे ये क्या है, ये जो है ना, ये फाइलम टर्मिनेल, ये स्पाइनल कॉर्ड के लोअर पार्ट से निकलता है, और कहाँ से बाहर निकलेगा वर्टेब्रल कॉलम से, सैक्रम से। ये देखो, जैसे अगर मैं एक को ड्रॉ करूं, यहाँ से कोई एक बाहर निकल रहा है, और ये अपना है सैक्रल रीजन, यहाँ से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं ना, तो सब ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, कॉर्डा एक्विना, मतलब हॉर्स टेल के जैसा स्ट्रक्चर है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्डा एक्विना। इतना क्लियर है सबको? यस यस सर। ओके, और जस्ट मैंने एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और दे दिया यहाँ पे कि द लेंथ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड द वेट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, तो कितना होता है, इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर इन लेंथ, एंड इट वेज अबाउट 35 ग्राम। ठीक है, तो ये कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आप लोग में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मेनिंजेस जो होगा इसमें कैसा होगा, मतलब जो अरेंजमेंट है मेनिंजेस का, सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट सेम ही होगा। सेम होता है मेनिंजेस, ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो इसका भी जो मेनिंजेस होगा सेम होगा। तो सबसे आउटर पार्ट में कौन सा प्रेजेंट था, ये मुझे आप बताओगे, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर और द मेनिंजेस ऑफ द सेंट्रल नर्वस? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, फिर क्या आता है, एरेक्नॉइड मैटर, है कि नहीं, फिर क्या आता है, पाया मैटर। इतना क्लियर है? ओके, तो जो स्पेस होता है वर्टेब्रल कॉलम और ड्यूरा मैटर के बीच में, जैसे मान लो कि मैं आपको जैसे बता रहा हूं कि जैसे मान लो कि ये हो गया वर्टेब्रल कॉलम, और यहाँ पे क्या है, ड्यूरा मैटर, तो इसके बीच का जो स्पेस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। एपीड्यूरल स्पेस, एपी मतलब अबव, सो ड्यूरा मैटर के ऊपर का जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। सो आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हो, एपीड्यूरल स्पेस इज प्रेजेंट बिटवीन द वर्टेब्रा एंड द ड्यूरा मैटर। ओके, जैसे यहाँ पे जो स्पेस हो गया, ये जो पूरा स्पेस है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एपीड्यूरल स्पेस। ये स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीड्यूरल स्पेस। समझ में आ रहा है? यस। तो आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे का देखते हैं। और एक और चीज यहाँ पे मुझे बतानी थी कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का, वो कैसा होता है, मैंने आपको इससे पहले एक बार बताया था, बहुत ही शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। ग्रे मैटर अंदर होगा, व्हाइट मैटर बाहर। Exactly. So gray matter is present towards the inner side of the spinal cord,
और जो व्हाइट मैटर है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, इट विल बी प्रेजेंट अराउंड द आउटर साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आया, इतना क्लियर है? यस सर। तो ये मुझे बताओ कि एपिड्यूरल स्पेस में क्या प्रेजेंट हो सकता है, आपको क्या लगता है? ऑप्शन में दूं? ब्लड, नथिंग, सीएसएफ और ब्लड एंड सीएसएफ, क्या प्रेजेंट होगा? सीएसएफ। सीएसएफ प्रेजेंट होगा। ओके, सो सीएसएफ क्या होता है? सीएसएफ इज again it is acting like a shock absorbing chemical, chemical नहीं, fluid कह सकते हैं इसको। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये सब आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सो बट आई हैव टू कवर ना, बिकॉज एक्स्ट्रा ये चैप्टर से आ सकते हैं। तो नेक्स्ट कौन सा है ये? हाँ, उसके बाद कुछ स्पेस होता है, उसको लोग बोलते हैं सब एलेक्नॉइड स्पेस, जैसे कि ब्रेन में था, विच आल्सो कंटेन सीएसएफ। उसके बाद जो नेक्स्ट है अपना स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो इसमें ये इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि let me draw. Spinal cord basically it is a center for the reflex action. हम लोग आगे पढ़ेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन का भी दो टाइप होता है, एक होता है सेरिब्रल रिफ्लेक्स, एक होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। बट अभी क्या आपने याद रखना है कि इट इज अ सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। So for the reflex action to carry, there should be some structure which is carrying stimulus. कोई सिग्नल लेकर आएगा और कोई सिग्नल लेकर जाएगा। तो so to carry out the to carry the signal towards the spinal cord, dorsal root is present. ये जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट। और देखो इसका नाम इसने क्या यहाँ पर दिया है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, which is having sensory axon and the cell body. तो ये क्या है? This is the cell body and these are the sensory axon which will help in receiving stimulus, sensory stimulus from the different parts of the body. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? dorsal root, which is made up of dorsal root ganglion and dorsal ramus. समझ में आ रहा है ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर? यस सर। ओके, तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, बट एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट में समझने की कोशिश करो। सो स्पाइनल कॉर्ड शोज अ पेयर ऑफ डॉर्सल रूट। अगर आप देखोगे यहाँ पे, देखो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, ओके, एंड अ पेयर ऑफ वेंट्रल रूट। ठीक है, पेयर ऑफ वेंट्रल रूट। सो दिस डॉर्सल रूट इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, मतलब ये अपने बॉडी के बैक साइड में प्रेजेंट होगा। और ये वेंट्रल वाला कहाँ प्रेजेंट होगा? इट विल बी प्रेजेंट ऑन द फ्रंट साइड। And this dorsal root ganglion, it is sensory in function. ये क्या करता है? This will carry impulse from different parts of the body towards the spinal cord. Okay, whereas this ventral root is motor in nature. It sends signal from the spinal cord towards the effector muscle. ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो कि डॉर्सल रूट क्या करता है, वेंट्रल रूट क्या करता है। ओके, सो जस्ट नोट डाउन इट फास्ट, देन मैं उसके आगे बताता हूं आपको। हो गया? डन? यस सर। यस। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट इज फ्यूजिंग इन दिस रीजन, यहाँ पे फ्यूज हो रहा है। फिर यहाँ से, तो ये जो एक दोनों है ना, ये दोनों को साथ में हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व। तो एक स्पाइनल नर्व जो है, अज्यूम करो कि ये राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, तो एक स्पाइनल नर्व कहाँ प्रेजेंट होगा? लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है,
तो वैसे करके we have 31 pair of spinal nerve throughout the spinal cord. इतना क्लियर है? और ये जो होता है ये अच्छा, उसके पहले यहाँ तक क्लियर है आपको कि स्पाइनल नर्व कैसे फॉर्म होता है? यस सर। ये भी क्लियर है कि डॉर्सल रूट गैंग्लियन क्या होता है? इट इज अ पार्ट वेयर लाइक इट इज पार्ट ऑफ द डॉर्सल रूट, और this sensory axon in the cell body is also present in the dorsal root ganglion. वेंट्रल वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है? मोटर। तो ये जो होता है दिस हेल्प्स इन दी सिंपैथेटिक व्हाट वी कैन कॉल लाइक दी वॉलंटरी एक्टिविटी। लेकिन किसी किसी में क्या होता है कि दिस, ये देखो यहाँ पे लिखा डॉर्सल रामस एंड वेंट्रल रामस। तो ये जो रामस का मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ दिस रामस इज like we can call like it is the meaning of this is branch. तो किसी किसी स्पाइनल नर्व्स में क्या होता है, मोस्टली it has been observed that most of the neuron or most of the nerve which is arising from the spinal cord shows some branches, कुछ branches दिखाई देती है यहाँ पे। और वो ब्रांच को हम जैसे यहाँ पे ये एक्चुअली ये क्या है, दिस इज अ ब्रांच, ये जो पूरा क्या है ये एक्चुअली क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ब्रांच। तो ये जो ब्रांच होता है ना, एक्चुअली दिस डॉर्सल रामस जो होता है ये क्या होता है, एक्चुअली इट इज कनेक्टेड टू द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट हो जाता है ये। मैंने आपको बताया था कि जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसका एक्टिविटी अपने बॉडी अपने विल के कंट्रोल में नहीं होता, मतलब हम लोग उसके एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो देखो जैसे आपको बता रहा हूँ कि देखो मूवमेंट ऑफ द इसोफेगस, सॉरी नॉट मूवमेंट बट वी कैन कॉल इट, देखो पेरिस्टालिसिस होता है ना, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, वो भी एक रिफ्लेक्स एक्शन। तो वो ऐसे टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ये डॉर्सल रामस, वेंट्रल रामस, है ना, तो ये सब कंट्रोल करता है। ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जो अपने कंट्रोल में, हालांकि कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल में नहीं होता, बट द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द विसरल ऑर्गन इज कंट्रोल्ड बाय द डॉर्सल रामस एंड द वेंट्रल रामस। ठीक है, और जब दोनों डॉर्सल रामस और वेंट्रल रामस कहीं मिलते हैं तो वो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं रामस कैमिनिकन्स। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामस